चर्चा कर रहे थे। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। माँ सीता ने भगवान राम को जयमाल पहनाई और बाद में यहाँ विश्वामित्र मुनि कहते कि देखिए, ये विवाह तो चाप के अधीन था, तो भगवान ने धनुष तोड़ दिया, तो वैसे तो विवाह हो गया, लेकिन विधिवत विवाह करना चाहिए। इसीलिए आप अयोध्या में दूत को भेजिए। जनक राजा को कह रहे हैं विश्वामित्र मुनि कि आप दूत भेजिए और दशरथ राजा बारात लेकर आएंगे और विधिवत विवाह होगा। तो यहाँ कहते हैं कि जनक राजा ने दूत को भेजा। अयोध्या में पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलोकी सुहावन। जब दूत पहुँचे अयोध्या में, अयोध्या का पवित्र ये जो धाम है अयोध्या धाम, यहाँ कहते पहुँचे दूत रामपुर पावन। यह अयोध्या पवित्र है। हर से नगर विलोकी सुहावन, बहुत आनंद हुआ उनको। भूप द्वार तीन खबरी जनाई, दशरथ नृपसनी लिए बुलाई। द्वार पर जाकर, दशरथ राजा के द्वार पर जाकर उसने खबर भेजी कि हम लोग मिथिला से आए हैं। करी प्रणामो तीन पाती दीनी, प्रणाम करके उसने चिट्ठी दी। मुदित महीप आपू उठी लेनी। देखिए, दशरथ राजा ने उठकर वो चिट्ठी को ग्रहण किया। ऐसे नहीं किसी को बोला कि तुम ले लो, मैं ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। दशरथ मिथिलापु जनक राजा की जो चिट्ठी है, अपने आप सिंहासन से उठ गए और चिट्ठी को लिया हाथ में। और हम देखते हैं रावण जब लंका में लक्ष्मण ने चिट्ठी भेजी है, तो यहाँ कहते कि रावण बाएं हाथ से चिट्ठी लेता है। लेकिन यहाँ देखिए, दशरथ राजा अपने आप उठकर चिट्ठी ली। बारी बिलोचन बाँचत पाती, जब वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं ना, आंखों से अश्रुधार बह रहा है। पुलक गात आई भरी छाती, शरीर में पुलक हो रहा है, छाती भर गई। राम लखन उर करबर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। आह, कितनी सुंदर सुंदर बातें है इसमें। वो पढ़कर बहुत आनंद हो रहा है। पुनि धरी धीर पत्तिक्रा बाँची, हरसी सभा बात सुनी साची। फिर पुनि धीर धीर पत्रिका बाँची, पुनि धरी धीर, फिर एक बार तो पढ़ ली, फिर पढ़ रहे। इतनी चिट्ठी अच्छी लग रही है कि बहुत दिनों के बाद राम लक्ष्मण की जो खबर मिली है, तो कहते बार बार चिट्ठी पढ़ते और सबको, जो सभा में सब लोग को सुनाई। यहाँ कहते खेलत रहे तहाँ सुधी पाई, आए भरत सहित हित भाई। भरत शत्रुघ्न खेल रहे थे, वो आ गए। उन्होंने भी बात बताई। कहते पूछत अति सहन सुख चाई, तात कहाँ थे पाती आई। कहाँ से चिट्ठी आई? पिताजी ने बोला उनको, तो उनको तो बहुत आनंद हुआ। यहाँ कहते हैं कि प्रीति पुनित भरत के देखी, सकल सभा सुखु लहु विशेषी। बहुत आनंद हुआ भरत की प्रीति देखकर सबको। अब तब नृपदूत निकट बैठा। देखिए, पास में बिठा, ये दूत है, उसको दशरथ राजा अपने पास बिठाते। देखिए कितना सम्मान। और वो राजा है, वो दूत है, अपने पास बिठाया और मधुर मनोहर वचन उच्चारे। भैया कहूँ कुशल दो बार, तुम्हें नीके निज नयन निहारे। तुम जो चिट्ठी लेकर आए हो ठीक है, लेकिन तुमने के राम लक्ष्मण को अपनी आंखों से देखा क्या? कि सिर्फ चिट्ठी लेकर आए हो? तुम क्या मेरे राम लक्ष्मण को पहचानते हो? वो कैसे पता है तुमको? श्यामल गौर धरे धनु माथा। जो राम है ना, वो थोड़ा श्याम वर्ण है, और जो मेरा लड़का लक्ष्मण है ना, वो थोड़ा गौर वर्ण है। दोनों के हाथ में तीर धनुष रहता है। वय किशोर कौशिक मुनि साथ, किशोर वयस है, और उनके साथ विश्वामित्र मुनि। तुमने क्या देखा है क्या? पहचानो तुम कहू स्वभाव, तुमने क्या पहचाना? ऐसा किसी को देखा था तुमने क्या मिथिला में? प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हूँ।
वो पूछते हैं, अच्छा जहाँ दिन ते मुनि गए लवाई तब ते आजू सांची सुधी पाई। जब से विश्वामित्र मुनि ले गए तब से कोई खबर नहीं आई, ये पहली बार खबर आई। कहो विदेह कवन कवन विधि जान। अच्छा जनक राज ने कैसे पहचाना उनको। सुनी प्रिय वचन दूत उस कहानी। ये दशरथ राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर दूत हंसने लगे। हे राजा, आपके समान धन्य कोई नहीं, क्योंकि आपके पुत्र राम लक्ष्मण है, वो तो विश्व के विभूषण है, विश्व के भूषण है। पूछना जो गुण तनय तुम्हारे, जो तुम्हारे पुत्र है ना, पूछना नहीं पड़ेगा, सब उसको पहचान लेगा, ठीक है ना। पुरुष सिंह तीन पुरुष उजिवारे, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। उनके यश के पास शशि चंद्रमा भी मलिन लगता है और सूर्य भी शीतल लगता है। सिय स्वयंवर भूप अनेका, कहते जो स्वयंवर हुआ ना, बहुत राजा आए थे। समीटे सुभट एकते एका, शंभु सरासनु काहन टारा, हारे सकल वीरबरी हारा। सब 10,000 राजा आए थे, सब लोग ने धनुष पकड़ा, कोई उठा नहीं पाए। बाद में 10,000 राजा ने एक साथ प्रयत्न किया तो भी नहीं उठा पाए। यहाँ तीनी लोक मह जे भट्ट भानी, सबती सकती शंभु धनु भानी। तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं था कि जो धनुष उठा पाए। सकई उठाई सरासुर मेरु, सो ही हारु गयु करी फेरु। जिसने मेरु पर्वत उठा दिया वो भी नहीं उठा पाया। जही कौतुक शिव शैल उठावा, सो तेहि सभा पराभू पावा। अरे रावण ने पूरा कैलाश उठाया था, लेकिन शिव धनुष नहीं उठा पाया। वहां तुम्हारे पुत्र ने क्या किया, कहते तहां राम रघुवंश मुनि सुनियो महामही पाल। राजा सुनिए, भंजू चाप प्रयास बिन। जो भगवान राम ने ये धनुष को तोड़ दिया, कोई प्रयास ही नहीं, लगा ही नहीं, कुछ उसको दिक्कत हुई, वो उठाया तोड़ दिया। जिमी गजे पंकज नाल, जैसे हाथी जो कमल की जो डंडी होती उसको तोड़ते हैं, बहुत सहज से तोड़ देता है, वैसे आपके पुत्र ने तोड़ दिया। बाद में क्या हुआ पता है, क्या हुआ? सुनी रसो सरोस भृगु नायक हुआ है। अरे शिव धनुष परशुराम आ गए हैं, बहुत भांति इतनी आंख ही दिखाए, बहुत क्रोध में आंख दिखाने लगे हैं। और क्या है, देखी राम बोलो निज धनु दीना, करी बहु विनय गवन वन कीना। उसने राम का बल देखा तो जो विष्णु का धनुष दे दिया। और बाद में वो भी विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। राजन राम अतुलित बल जैसे तेज निधान लखन। तुम्हारा लखन लक्ष्मण जो देखता है ना राजा, राजा काम चाहते हैं, ठीक है ना। देव देखी तो बालक दो, अबन आंख तर आवत को। अब ऐसा हो गया ना, तुम्हारे राम लक्ष्मण को देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। देखिए भगवान को देखने के बाद ना और कुछ अच्छा नहीं रहेगा।